फिर चलते हैं आगे की ओर अपना सफ़र पर। हम मंदिर के अंदर पहुंचकर दर्शन कर पाए या नहीं, ये देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। भाई अभी यहाँ बज रहे हैं सुबह के 7 और यहाँ का टेम्परेचर हो रहा है 9 डिग्री सेल्सियस और हमारे नवदीप भाई यहाँ चाय बना रहे हैं। और पाठक जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत बढ़िया। बस थोड़ा यार सच बताऊँ ना, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मस्त है, थोड़ा सा मूड खराब हो रहा है बदबू की वजह से। वो तो है ही खैर। और नवदीप भाई, यस चाय की तैयारी हो गई? यस सर। स्मेल इतनी ज़्यादा आ रही है। तो भाई रात में हम लोग गए थे गौरी कुंड में ही, और वहाँ पर हमने लगाया टेंट नदी के पास। और भाई रात में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी ना, और साथ ही साथ इतनी तेज़ बारिश भी हो रही थी रात में कि व्लॉग शूट करने का मौका ही नहीं मिला। अभी बना रहे हैं दोस्तों हम चाय, और इसके बाद हम चलेंगे अपने आगे की सफ़र की तरफ। और नवदीप भाई कुछ बताएंगे? दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अभी माँ अलकनंदा की करीब गया था जल भरने के लिए। तो वहाँ पर लोग बाग क्या है, हमारे ही सनातनी भाई आते हैं और इतनी गंद मचा रखी है, इतनी गंद मचा रखी है, सच बता रहा हूँ। वैसे तुम लोग पुण्य करने आ रहे हो, ये लोग पुण्य करने आ रहे हैं भाई। ये कुछ नहीं है, उधर जाओगे ना, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गंगा जी के किनारे, गंगा जी के किनारे बहुत सोच कर रखी है लोगों ने, लाइन से वहीं मलबा पड़ा है पूरा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात पता है, मैं अभी टॉयलेट करने के लिए गया था वहाँ पर सामने, तो वहाँ इतनी गंदगी है, वहाँ पर बियर की बोतल, दारू की बोतल, यहाँ तक कि अंडे के छिकले भी पड़े हैं। यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, पर थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दिखाऊंगा तो यकीन हो जाएगा। तो भाई अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कृपया करके होटल ही ले लें, क्योंकि यहाँ पर है ना टॉयलेट की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो चलते हैं हम आगे की ओर। कैंप लगा रहे हो, अगर कैंप लगाना चाहते हो ना तो ट्रैक पे लगा सकते हो, वहाँ पे शौचालय बने हुए हैं बीच में, ऊपर केदारनाथ में लगा सकते हो। यहाँ पे भी लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शौचालय में इतनी ज़्यादा क्राउड है सुबह कि आप लोगों का नंबर 1 घंटे में आ पाएगा, ये दिक्कत है। भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कचरा फैला पड़ा है और नदी कितनी दूषित हो रखी है। तो दोस्तों आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि नदी पर अगर आप टेंट लगा रहे हैं तो यहाँ कचरा ना फैलाएं और नदी को दूषित ना करें। तो भाई ये जो कुंड आप सामने देख रहे हैं, ये है गौरी कुंड। इस तरीके के 2 कुंड यहाँ पर बने हुए थे, और 2013 की आपदा के बाद अब यहाँ पर सिर्फ एक ही रह गया है। ये कुंड एक गर्म पानी का कुंड है। यहाँ पर दोस्तों 24 घंटे एकदम गर्म पानी नेचुरली आता रहता है। तो भाई ये जो कुंड है वो केदारनाथ यात्रा का एक बहुत ही पवित्र और शुरुआती पड़ाव है। यह जगह सी लेवल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर है, और यहीं से केदारनाथ की चढ़ाई शुरू होती है। गौरीकुंड काफ़ी छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ हर तरफ भक्ति का माहौल है। लोग यहाँ से बाबा केदार के दर्शन के लिए तैयारी करते हैं। पर हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप यहाँ रुक रहे हैं तो गर्म कपड़े का इंतज़ाम करके आना, क्योंकि रात में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। कितना कमाल का नज़ारा है ना भाई, एक तरफ ठंडी नदी बह रही है और दूसरी तरफ देखिए ये कुंड, जहाँ बिल्कुल गरम गरम पानी आ रहा है। तो डोली के साथ हमारी यात्रा शुरू हो गई है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 9, और मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। मन में सिर्फ एक ही इच्छा बची है, जल्दी से बाबा केदार के धाम पहुंचूं। तो चलिए मिलकर बोलते हैं जय बाबा केदार की। ये है भाई गौरी कुंड की शुरुआत, यहाँ से केदारनाथ की पवित्र यात्रा शुरू होती है। अब यहाँ से हम जाएंगे ऊपर बाबा केदार के पास। आप लोग अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपको एक ज़रूरी सलाह मैं देना चाहता हूँ। यहाँ आते वक्त ना एक छड़ी जैसी, या फिर जिसे हम डंडा भी कहते हैं, वो ज़रूर ले लें। यहाँ पर सिर्फ 50 रुपये में ये आपको मिल जाएगा, और ये एक छोटी सी छड़ी आपको पूरे सफ़र में काम देगी। तो भाई अभी तक की अपनी जर्नी की बात अगर मैं करूँ तो वो काफ़ी थका देने वाली रही। खास तौर पर ऋषिकेश से गौरीकुंड तक आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा। देखिए बात करते करते हम आ गए हैं अब घोड़ा पड़ाव। बस गौरीकुंड से 300-400 मीटर की दूरी पर आपको मिलेगा पहला घोड़ा पड़ाव। यहाँ से घोड़ा या खच्चर लेकर आप केदारनाथ तक जा सकते हैं। एक तरफ का चार्ज 2950 रुपये पर पर्सन शायद ये लेते हैं। बाकी पालकी और पिट्ठू के रेट्स भी हम आगे आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं फिर आगे की तरफ। यहीं से आपको ये घोड़ा और खच्चर मिलेंगे, और
गौरीकुंड से केदारनाथ तक के लिए जाने के लिए चार्ज करते हैं 2950 रुपये। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के सफ़र की तरफ और आगे आने वाले सारे पड़ाव हम आगे की वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखें। हम चल रहे हैं वांगे की तरफ और हमारे साथ है 20-20 किलो के बैग और हमारा खाने का सामान। हम खाने का सामान ऊपर इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि ऊपर जाकर खाने का सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है और साथ ही साथ भाई इस टाइम पर चल रहा है मई जून का टाइम, जो कि है यहाँ का पीक टाइम। मई जून भाई केदारनाथ यात्रा का शुरुआती टाइम होता है जब हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। तो ये एक तरीके से मेन सीज़न बन जाता है जब यहाँ पर सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, चाहे वो खाना हो या फिर कोई भी चीज़। गौरीकुंड में ही आपको ट्रैक के लिए छड़ी, रेनकोट और घोड़े खच्चर की बुकिंग मिल जाती है। यहीं से नदी के किनारे किनारे चढ़ाई शुरू होती है। रास्ता बहुत सकरा है लेकिन प्रॉपर बना हुआ है। अभी हमने ट्रैक की शुरुआत ही करी थी कि हमारे हाथ लाल पड़ने लगे। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ये छड़ी में से निकल रहा हुआ कलर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऊपर आने के बाद एक तरबूज की प्लेट ली है और अब हम लोग मिलकर ये खाने वाले हैं, फिर चलते हैं आगे की ओर अपना सफ़र पर। भाई अभी हम गौरीकुंड से कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़े हैं और यहाँ एक छोटा सा इमरजेंसी हेलीपैड आता है। ये पहला हेलीपैड है ट्रैक के रूट पर जो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए बना है। ये जगह थोड़ी सी ओपन और फ्लैट है, इसलिए हेलीपैड के लिए परफेक्ट स्पॉट माना गया है। पर खास बात यह है कि यहाँ बहुत सारी खाने की स्टॉल्स भी लगी हुई हैं और काफ़ी सारे फ्रूट्स भी यहाँ मिल रहे हैं। तो भाई मैं रास्ते में पहुंच चुका हूँ और यहाँ से जंगल चेट्टी सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर खच्चर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो चलते हैं अपने आगे की पड़ाव की तरफ। तो भाई आप देख रहे हैं ये जो है पालकी है, इसे लोग डोली भी कहते हैं। ये उन लोगों के लिए होती है जो खुद से ट्रैक नहीं कर सकते, जैसे बुजुर्ग, बीमार यात्री या फिर कभी कभार छोटे बच्चे भी। पालकी को 4 लोग मिलकर उठाते हैं। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं भाई, किसी एक को आगे या किसी एक को पीछे संभालना पड़ता है। कभी कभी तो रास्ता इतना चढ़ाई भरा होता है कि देखकर लगता है कि ये लोग कितनी मुश्किल से चढ़ते होंगे। मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, अगर आप फिजिकली थोड़ा भी फिट हो, थोड़ा स्टेमिना है, पैर चलते हैं, तो एक बार कोशिश करिएगा खुद से ये ट्रैक करने की, क्योंकि ये जो घोड़े और खच्चर है ना, ये बेजुबान जानवर हैं, इन्हें भी दर्द महसूस होता है भाई। रोज एक ही रास्ता, चढ़ाई, थकान, और कई बार उन पर भी ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं, तो उनका भी चलना मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी ये बेचारे आप लोगों को ले जाते हैं। जिनके हम दर्शन करने जा रहे हैं वो भी पशुपतिनाथ हैं, जानवरों के स्वामी। तो क्या भाई हमें उन्हीं के प्यारे प्राणियों के दर्द का ख्याल नहीं रखना चाहिए? मानता हूँ ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हर कदम एक तपस्या की तरह है। जब आप चलकर पहुँचते हो बाबा के दरबार, तो अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है ना, इतना शांति और गुरूर महसूस होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए बढ़ते हम आगे की तरफ। अगला पड़ाव है हमारा जंगल चेट्टी और भीमबली। चलते चलते हम आ गए दोस्तों अब जंगल चेट्टी, और यहाँ से आगे पड़ेगा भीमबली, जहाँ पर हम कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर निकल पड़ेंगे अपने आगे की सफ़र की तरफ। अभी भाई यहाँ तक आते आते काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है, तो यहीं बैठ जाते हैं और फिर यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे। भाई जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ना, ये चुनौतियाँ और भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही हैं, और अब तो भूख भी बहुत तेज़ लगने लगी है। पिछली बार मैंने खाया था, थोड़ा ऊपर खाया था, वहाँ पे मेरे को सिर्फ में भरपेट दिया था, कितना भी खा सकता था, बट यहाँ पे कैमरे की बैटरी। तो दोस्तों थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी और बारिश में ट्रैक और भी ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी सर। और धीरे धीरे हम अपने रास्ते की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जी सर। और ये दोनों भी मेरे साथ चलते हुए जा रहे हैं। हेलो गाइस, देख सकते हैं बारिश का मजा ले रहे हैं और केदारनाथ का ट्रैक कर रहे हैं, और 2025 का भैया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। यहाँ पर इस तरीके से पहाड़ों में से पानी नीचे बहकर आता है। तो दोस्तों सारी मुश्किलों का सामना करते हुए हम पहुंच गए हैं रामबाड़ा। यहाँ से घोड़ों का मार्ग अलग हो जाता है और पैदल यात्री का मार्ग अलग हो जाता है। बस कुछ ही दूर पे ये घोड़े अपने अलग रास्ते पर चले जाएंगे और हम लगभग आधा फासला तय कर चुके हैं।
और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा हो रहा है। ये भाई और रामवाड़ा, और यहाँ से घोड़ों का मार्ग अलग हो जाता है और ये पैदल मार्ग अलग रहता है। इस पे हम चलने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं वो जो है वो घोड़े का मार्ग जा रहा है वहाँ से, और ये है पैदल मार्ग। आप लोग देख सकते हैं लगातार बारिश पड़ने की वजह से पहाड़ों से काफी ज्यादा पानी नीचे आ रहा है। ये जो सारा पानी है पहाड़ों से नीचे जाकर नदी में मिल जाता है, और जो सामने आप देख पा रहे हैं वो है घोड़ा मार्ग, जहाँ से सीधे घोड़े केदारनाथ की ओर जाते हैं। ये चीज़ यहाँ की सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि घोड़ों का मार्ग अलग करने के बाद पैदल यात्रियों को काफ़ी राहत मिलती है। हालांकि ये राह ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती, क्योंकि आगे चलकर घोड़ों का मार्ग और पैदल यात्रियों का मार्ग फिर से एक हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव लिंचोली की ओर। वो जो आप वीडियो में ब्रिज देख रहे हैं वो रामवाड़ा का मेन ब्रिज है। हमें पहले वहां तक पहुंचना है और उसके बाद केदारनाथ की मेन चढ़ाई चालू होगी। अब जो चढ़ाई चालू होने वाली है मेरे दोस्त कह रहे हैं कि वो और भी ज्यादा कठिन है। तो चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। ये जो चढ़ाई आप देख पा रहे हैं और ऊपर जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में जाकर बसे हैं हमारे भोले शंकर। हमें जाना है वहां पर उनसे मिलने, तो चलिए चलते हैं। तो भाइयों हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं, और अब जो चढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। भाई धीरे धीरे चलते चलते दोस्तों हम काफी ऊपर तक आ चुके हैं, और अब बस थोड़ा सा फासला और बचा है। करीबन 10-12 किलोमीटर रह गए होंगे। तो भाई शरीर तो इतना थक चुका है कि लग रहा है कि बस यहीं रुक जाए, और अगर हम रुक गए तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमें आगे चलते रहना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, हम चढ़ाई चढ़ के बस 5 किलोमीटर बचा है यहाँ से केदारनाथ बदराम, और ये हमारे यहाँ पहला ग्लेशियर पड़ते हुए आप सब देख सकते हैं। और यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर बचा है केदार धाम। तो चलिए फिर चलते हैं। अब तो भाई हाथ पैर जवाब दे चुके हैं, अब और नहीं चढ़ा जा रहा मुझ पर। मन कर रहा है बस यहीं बैठ जाऊं, पर हम कोशिश कर रहे हैं। रास्ता तो वैसे बहुत कम बचा है, पर चढ़ाई की वजह से इतना ज़्यादा लग रहा है ना दोस्तों कि बस हिम्मत टूट रही है अब। तो भाई हम चलते चलते बिल्कुल आ गए टॉप पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बड़ा ग्लेशियर भी आ चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ से बर्फ को काट कर रास्ता बनाई गई है, और यहाँ से घोड़े और पैदल यात्री दोनों यहाँ से ही जा रहे हैं ऊपर की ओर। तो चलते हैं बाबा की तरफ, केदार धाम की तरफ। तो दोस्तों हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं बाबा के धाम के, आप लोग देख सकते हैं। और ये है मेरे नवदीप भाई। कैसा लग रहा है नवदीप भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है। और दूसरा ग्लेशियर आ रहा है, तो वो भी सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
सामने देख सकते हैं बर्फ को काट के रास्ता बनाया गया है। तो फिर श्रद्धालु बर्फ पे ऊपर होके नहीं जा सकते, इसलिए बर्फ को काट के बनाया। और ये पीछे वाले ग्लेशियर से भी सबसे खतरनाक ग्लेशियर देख सकते हैं सामने। तो फिर क्या कहते हैं, चलें? चलो ये देखो दोस्तों, ये है वो ग्लेशियर। तो भाई ये जो ग्लेशियर आप देख रहे हैं, केदारनाथ ट्रैक का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जिसे भैरव ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। ये ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी रिवर, जो पूरी वैली को जीवन देती है। तो भाई जब आप इस ग्लेशियर के पास पहुंचते हो ना, तो एक ठंडी और पवित्र सी हवा का झोंका आपको छू जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत खुद कह रही हो आपके कान में कि ये बाबा की भूमि है। पर हाँ, जब आप यहाँ से निकल रहे हो तो थोड़ा पैर जमा के रखिएगा, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा होता है। भाई आप ये मान लो कि ये ग्लेशियर आखिरी पड़ाव है। इसे पार करते ही ना आपको मंदिर दूर से ही दिखने लगेगा और लगेगा कि बस आप पहुँच ही गए हो। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है भाई, पर मंदिर की दूर चलती हुई लाइट ना एक अलग ही उत्साह दे रही है। तो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं बाबा के धाम, और मन में एक अलग ही उत्साह भर गया है भाई। इतनी एक्साइटमेंट लग रही है ना, इतनी एक्साइटमेंट लग रही है ना कि मेरी तो आंखें ही भरे आई हैं। सच में लिटरली रोने का मन कर रहा है। पहले ही इतनी थकान हो चुकी है, पर बाबा का मंदिर देखते ही ना पूरी थकान जैसे गायब सी हो गई है। भाई मन इतना खुश हो रखा है ना कि मैं बता नहीं सकता, शब्द नहीं बचे मेरे पास। कल सुबह यहाँ पर बाबा की डोली भी आने वाली है, तो चलिए मिलते हैं सुबह, करते हैं 2025 के पहले दर्शन। तो चलिए बनी रही है हमारी वीडियो में और आगे तक देखिए। सुबह का वक्त है 7 और 7 बजे से यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है श्रद्धालुओं की। भाई कल बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी, तो अभी सोकर उठा हूँ और सोकर उठते थे ही देखता हूँ कि बाबा की डोली मंदिर तक पहुँच चुकी है और बस अभी थोड़ा ही टाइम बाकी है बाबा के द्वार खुलने के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अभी द्वार खुलने से पहले ही कितनी बड़ी लाइन लग चुकी है यहाँ पर। भाई आप लोग देख सकते हैं अभी सारे श्रद्धालु मिलकर उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं जब बाबा के द्वार पहली बार 2025 में खुलने वाले हैं। वैसे तो बाबा दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं ही, पर आजकल व्लॉगर्स के बीच भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा व्लॉगर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं और बहुत सारे न्यूज़ वाले भी यहाँ आए हुए हैं। वैसे तो अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, पर हम देखते हैं शायद आपको दर्शन करा पाए, तो हम ज़रूर कराएंगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारी वीडियो में और आगे की वीडियो देखते रहिए। यहाँ पर बस सब श्रद्धा भाव से खड़े होकर बाबा का इंतज़ार कर रहे हैं और सबकी आंखें नम हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमारे आर्मी के जवानों ने भी बाबा के स्वागत के लिए म्यूज़िक बजाना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द दोस्तों आपको भी हम दर्शन कराएंगे बाबा के। वैसे तो दोस्तों बाबा की सजावट में कोई कमी नहीं रखी गई है। मंदिर इतना भव्य और रोशन लग रहा है ना कि पहली नज़र में ही दिल से निकल रही है हर हर महादेव। पर यहाँ एक और बात महसूस होती है, नेचर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। मंदिर के पीछे जो पहाड़ हैं वो एक अलग ही रूप में निखर गए हैं। और लीजिए बाबा के कपाट भी खुल गए हैं। हम करा रहे हैं आप लोगों को पहली बार 2025 के पहले दर्शन। ये मंदिर सच में इतना भव्य लगता है ना भाई कि अंदर से एकदम शांति मिल जाती है, जैसे बाबा खुद बैठे हो अपने दरबार में। और आपने एक चीज नोटिस करी, पीछे के पहाड़ बहुत एक अलग रूप में चमक रहे हैं। सनलाइट पहाड़ों को छू रही है, क्लाउड्स निकल रहे हैं और वो व्यू बस देखते ही रह जाओगे आप। ऐसा लगता है जैसे बाबा सिर्फ मंदिर में नहीं पूरे पहाड़ों में बसते हैं। तो अब चलते हैं, हम भी लाइन में लगते हैं और कराते हैं आपको दर्शन बाबा के। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं, प्रसाद वगैरह लेते हैं और चलते हैं, लाइन में लगते हैं। हम मंदिर के अंदर पहुंचकर दर्शन कर पाए या नहीं, ये देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तब तक हम थोड़ी मंदिर की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। बाबा के साथ यहाँ अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और लक्ष्मी नारायण जी की भी मूर्ति विराजमान है। दोस्तों कहा जाता है नर नारायण नाम के ऋषि थे जिन्होंने यहाँ तप करा, तब जाकर यहाँ शिव जी प्रकट हुए। तो दोस्तों ये है मंदिर का साइड का व्यू, और अभी हम आगे वीडियो में भीमशिला भी दिखाएंगे जो कि है मंदिर के पीछे।
मंदिर सिर्फ 6 महीने के लिए खुला रहता है, मई से लेकर अक्टूबर तक। यहाँ आने का सही समय मई और जून ही है, क्योंकि बाकी टाइम यहाँ बारिश और बर्फ पड़ती रहती है। मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे और फिर शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक लाइन में लगना पड़ेगा। तो भाई मैं अभी खड़ा हूँ भीमशिला के सामने। ये वही पत्थर है जिसने 2013 के भयानक बाढ़ के टाइम केदारनाथ मंदिर को बचा लिया था। जब पूरा केदारनाथ गांव पानी और मिट्टी से ढह गया था, तो ये एक अकेला पत्थर जिसे हम भीमशिला कहते हैं, बाबा के मंदिर के बिल्कुल पीछे रुक गया और उसने मंदिर तक पानी और मिट्टी को आने से रोका। भाई ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये एक आस्था का प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब बाबा अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। अगर आप लोग चाहें और अपने साथ टेंट लेकर आएँ तो मंदिर के पीछे वाले एरिया में भी आप टेंट लगा सकते हैं, जैसा कि हमारे दोस्तों ने यहाँ पर टेंट लगाया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं इनसे। तो भाई हम बना रहे हैं अभी चाय बिल्कुल बाबा के मंदिर के सामने, और यहाँ से बिल्कुल पास ही में बाबा का मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ हर 2-3 मिनट में एक हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ता रहता है। वैसे अगर आप हेलीकॉप्टर से आने का प्लान कर रहे हैं तो बुकिंग पहले से ऑनलाइन कर लें, क्योंकि यहाँ लास्ट मिनट सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। IRTC, GMVN और कुछ प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, वहीं पर जाकर आप रेट्स देख सकते हैं और सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो भाई बाबा के दर्शन करके हम आ चुके हैं बाहर, और हमारे दर्शन हुए कि नहीं ये हम बताएंगे लास्ट की वीडियो में, तो बने रहिए मेरी वीडियो में और आगे तक देखिए। देख रहे हैं यहाँ पर पूरे एरिया में बर्फ़ पड़ी हुई है, जो कि अभी पिघली भी नहीं है, और ये रास्ता साफ़ कर दिया है बर्फ़ हटाकर। तो भाई आखिरी बार बाबा के द्वार का दर्शन कर हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। ये केदारनाथ की सीरीज़ तो इस व्लॉग के साथ यहीं पर ख़त्म होती है, पर हम बहुत जल्दी एक और चीज़ प्लान कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको नई वीडियो देखने को मिलेगी और हम जाएंगे एक और सीरीज़ की तरफ, जो कि हम बताएंगे आने वाली वीडियो में। तो चलिए उतरते हैं यहाँ से और फिर जाते हैं ऋषिकेश की तरफ, फिर वहाँ से निकलेंगे अपने घर की ओर। और हाँ दोस्तों, आप सबके मन में एक सवाल अभी भी आ रहा होगा कि हमें दर्शन हो पाए या नहीं हो पाए, तो उसका जवाब है हाँ भाई, हमें दर्शन हो गए और बहुत ही आसानी से हो गए। और ये है भाई हमारा दर्शन का टोकन, जिसे लेकर हम लाइन में लगे और दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। हाँ, अंदर जाकर ब्लॉग तो नहीं बन पाया, पर बाबा की भक्ति में इतना खो गए कि बस कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। भाई स्नोफॉल के बीच बाबा के दर्शन, ये पल मेरे जीवन का सबसे पवित्र और सबसे यादगार पल है। अगर आपने भी अभी तक केदारनाथ बाबा के दर्शन नहीं करे हैं, तो ये जिंदगी का एक ऐसा सफर है जिसे जीना जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली बार एक नए सफर पर, एक नई मंजिल के साथ। जय बाबा केदार की। और हाँ भाई, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सच बता रहा हूँ।